मुकेश साहब ने एक गीत ऐसा गाया कि ये सारे कलाकार उस गाने के मुरीद हो गए, उस गीत को बहुत पसंद किया। तो कौन सा था वो गाना और क्या था सारा किस्सा, यही जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा जुड़ा है 1958 में रिलीज हुई फिल्म परवरिश से। इस फिल्म की स्टार कास्ट में थे राज कपूर, महमूद जी, ललिता पवार, माला सिन्हा और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेस थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था एस बनर्जी ने। इस फिल्म का संगीत था दत्ताराम जी का और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे महापात्रा शाह। फिल्म के सारे ही गीत हसरत जयपुरी जी ने लिखे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने सबको अपने ऑफिस में बुलाया शाम के 6 बजे। वहाँ पर प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, खुद म्यूज़िक डायरेक्टर दत्ताराम जी थे और हसरत जयपुरी जी भी थे। और तब फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसकी कहानी सबको सुनाई। कहानी सुनते सुनते सबको ये कहानी बहुत पसंद आने लगी और जब कहानी कंप्लीट हो गई तब म्यूज़िक डायरेक्टर दत्ताराम जी ने कहा कि मेरे दिमाग में एक ये आइडिया आया है कि इस फिल्म में हीरो राज कपूर को होना चाहिए। सबको ये आइडिया पसंद आया और तब राज कपूर जी से बात कर ली गई। राज कपूर जी ने कहानी सुनी और वो काफ़ी खुश हुए, कहानी उनको पसंद आई। उसके बाद फिल्म की हीरोइन माला सिन्हा, महमूद, ललिता पवार और सारी स्टार कास्ट को कास्ट कर लिया गया और फिल्म की कहानी पर, फिल्म के डायरेक्शन पर काम स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले काम करना था फिल्म के संगीत पर, गीत पर, क्योंकि राज कपूर जी को गीत संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और वो चाहते थे कि फिल्म में गाने अच्छे हों। तब हसरत जयपुरी जी ने कई गाने लिखे, राज कपूर जी को वो गाने सुनाए गए, क्योंकि कोई भी गाना जब राज कपूर जी के पास आता था तो वो उसको सुनते थे, समझते थे और उसके बाद उसको ओके कर दिया करते थे। इस तरह से कई गाने तो फाइनल हो गए। उसके बाद फिल्म में एक सिचुएशन आई, सैड सिचुएशन, जहाँ पर राज कपूर बहुत दुखी मन से एक गीत गाते हैं। तो ये गीत भी लिखा हसरत जयपुरी जी ने। गाने के बोल थे, आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, ये जीवन की राह। जब ये गीत राज कपूर जी को सुनाया गया तो वो एकदम सोच में पड़ गए और वो बोले कि कुछ और हो तो सुनाओ। तब हसरत जयपुरी और दत्ताराम जी ने उनको कई सारे गीत सुनाए, लेकिन राज कपूर को कुछ पसंद नहीं आया। तब राज कपूर जी ने कहा कि वही जो पहले गीत सुनाया था वो दोबारा से सुनाओ। उसके बाद राज कपूर जी को वही गाना, आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, दोबारा सुनाया गया। तब राज कपूर जी बोले, वाह, यही गाना बेस्ट है, इसी को रखते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। तब राज कपूर जी ने कहा कि लेकिन इस गीत को गाएगा कौन? तब दत्ताराम बोले, और कौन गाएगा, सैड सॉन्ग है और ये गाना तो मुकेश साहब ही गाएंगे, मुकेश साहब से ये गीत गवाएंगे। तो बात तय हो गई, मुकेश साहब से इस गाने के बारे में बात कर ली गई। मुकेश जी ने इस गीत को बहुत अच्छे से याद कर लिया, इसकी रिहर्सल कर ली और जब इस गीत को रिकॉर्ड करने का दिन आया तब एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उन दिनों में सारे म्यूजिशियन ने स्ट्राइक की हुई थी और काम बंद किया हुआ था, लेकिन गाना तो रिकॉर्ड करना था। और तब दत्ताराम जी ने थोड़ी सी हिम्मत करके किसी एक सारंगी वाले को बुला लिया, किसी एक तबला बजाने वाले को बुला लिया और कुछ अपने दोस्तों में से ही बुला लिया जो कि कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा सकें, और 4 या 5 म्यूजिशियन के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया गया। मुकेश साहब तो एकदम रेडी थे और इस तरह से पूरा एक रिकॉर्डिंग का माहौल तैयार हो गया। और तब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुकेश साहब ने अपनी दर्द भरे लहजे में इस गीत को बहुत अलग ढंग से और एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में गा दिया। ये गीत राज कपूर जी को बहुत पसंद आ गया। कोई उनसे कह दे हमें भूल। मुकेश साहब ने गीत कुछ इस तरह से गाया कि हर इंसान के दिल को छू गया और ये गीत बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद इस गीत को जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी ने सुना तो वो भी इस गीत को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गए। दत्ताराम जी ने बहुत सालों तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया है और प्यारेलाल जी ने ये भी कहा था कि मुकेश जी का, दत्ताराम जी और हसरत जयपुरी जी का ये एक बेस्ट सॉन्ग है। उसके बाद मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत लता मंगेशकर जी ने भी सुना, उनको भी ये गीत बहुत पसंद आया। और फिर एक दिन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के स्टूडियो से दत्ताराम जी बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि लॉबी में लता मंगेशकर जी आ रही हैं और सामने से दत्ताराम जी गुजर रहे हैं।
तब जैसे ही लता जी ने दत्ताराम जी को देखा तो उनसे बोल पड़ी कि दत्ता, तुम्हारा गीत मैंने गाया है, तुमने सुना? तब दत्ताराम जी बोले कि मैंने तो कोई गीत रिकॉर्ड ही नहीं किया पिछले 6-7 सालों से, मेरा गीत आपने कौन सा गा दिया? तब लता जी ने कहा कि अरे, तुम्हारा कोई नया गीत मैंने नहीं गाया है, मैंने पुराना गीत गाया है जो तुमने मुकेश साहब से रिकॉर्ड करवाया था, आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें। और दत्ताराम जी ये सुनकर बहुत खुश हुए, उनको बहुत खुशी हुई कि उनका गीत लता मंगेशकर ने भी गाया है। हाँ, और यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुरीले सिंगर सुरेश वाडकर जी को भी ये गीत बहुत पसंद है, उन्होंने भी इस गीत को गुनगुनाया है। आंसू भरी है ये जी। उन्होंने कहा है कि वाह, क्या गीत बनाया है दत्ताराम जी ने और क्या गाया है मुकेश साहब ने। यहाँ पर गीतकार की तारीफ करना भी बहुत ज़रूरी है। हसरत जयपुरी जी ने इस गीत को लिखा भी बहुत अच्छा था। तो यही था मुकेश जी की आवाज़ का जादू, और इस किस्से को दत्ताराम जी ने अपने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया है। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग देखते रहिए रेट्रो शावेद और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।